तो मैं जो आरोप हैं राहुल गांधी के चुनाव आयोग पे, वो मैं सबसे पहले सामने स्क्रीन पे, क्योंकि मैं समअप कर देता हूं, आज शनिवार है तो मैं आपको बता देता हूं बहस काहे पे है, किस मुद्दे पे। लेकिन अगर आपका कोई बात है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, मेरे कागज पे मत फंसिएगा। राहुल गांधी कहते हैं विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन का जवाब है मशीन रीडेबल लिस्ट की मांग सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज जो है किसके कहने पर क्यों मिटाए जा रहे हैं, राहुल गांधी का यह सवाल है। भाई अगर तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब आता है तो तुम चले जाओ, अगर नहीं आता कुछ तो चुपचाप एकदम जैसे बेवकूफ खड़े होते हैं वैसे खड़े हो जाओ। इलेक्शन कमीशन का जवाब, 1 लाख पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। राहुल गांधी का तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई। इलेक्शन कमीशन का जवाब है कांग्रेस की तरफ से गड़बड़ी को लेकर कोई याचिका नहीं दाखिल की गई। 24 में चुनाव हुए, दायर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुए, साल भर से ज्यादा हो गया। पांचवां सवाल, क्या विपक्ष, क्या चुनाव आयोग बीजेपी की एजेंट बन गई है। चुनाव आयोग क्या बीजेपी की एजेंट बन गई, ये पांचवां सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। इलेक्शन कमीशन का जवाब है राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, आज तक खुद से सीधे उन्होंने कोई शपथ दे नहीं दिया या सिग्नेचर नहीं किया। ये सवाल हैं, ये पांचवा सवाल भी आपके सामने आ गया। इस तरह से राहुल गांधी ने सवाल किया। लेकिन 11 अगस्त को संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक एक हल्ला बोल, यानी INDIA ने जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर कहा कि हम मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन तक। और उन्होंने कहा कि जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो एटम बम उन्होंने खोला, राहुल गांधी ने कहा कि मैं उसी को लेकर पूरे देश में एक मार्च होगा 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक। इसके अलावा बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी तक SIR को लेकर 2 महीने से मीडिया बात कर रही है, तमाम सारे विपक्ष के लोगों ने बात कही, लेकिन अभी तक कोई भी आपत्ति पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई। अलबत्ता जो वोटर हैं उनकी तरफ से 7,200 के आसपास आपत्तियां आई हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, किसी तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं आई। मैं कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कुछ कहना है आपको? जी, मेरा नाम रजनीश है। हाँ जी। देखिए, हर पार्टी को किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को उठाने की पूरी स्वतंत्रता है और उठानी भी चाहिए। हाँ। लेकिन किसी भी जो संस्थाएं हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट है या संवैधानिक संस्थाएं हैं, हाँ। इस पे बिना मतलब के आक्षेप नहीं करना है, आरोप नहीं लगाना है, आक्षेप नहीं करना है। बिना किसी मकसद के आरोप या बिना किसी सबूत के आरोप लगाना संवैधानिक संस्था के ऊपर ठीक नहीं, जायज नहीं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। ऑडियो थोड़ा सा इको हो रहा है, इसको कम कर लेंगे। जी, देखिए, जैसा कि राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के नेता, उन्होंने देश की जनता के मैंडेट के हिसाब से, क्योंकि पूरे देश में जब वो भ्रमण कर रहे हैं और पूरे देश में हमारे सांसद बता रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि पूरे देश में इस तरीके का वोटर्स के साथ ये झाला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, अब देखिए महाराष्ट्र और झाला से चुनाव जीते हैं हिमाचल में और कर्नाटक में। सर सुन लीजिए ना, मैं वही बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में हमने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हमारी सीटें ज्यादा हुई और उसके 3-4 महीने बाद ही 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए गए। 40 लाख सर, 1 करोड़ वोट लगभग बढ़े। उसके बाद अभी जो कर्नाटका का उदाहरण राहुल जी ने दिया है, वो उदाहरण दिया है, एक 12 बाई 12 का मकान है, उसमें आप 80 वोट बना देते हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का है। तो कहीं ना कहीं एक रिगिंग हो रही है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और जो सवालात उन्होंने कहे हैं, आज तक मैं नहीं समझा कि कौन से किस नेता ने अगर किसी पर आरोप लगाया, किसी व्यक्ति ने किसी पर आरोप लगाया, तो पहले उससे चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है कि आप हमें एफिडेविट दे दीजिए। नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई आरोप लगाए हैं, कई चीजों पे आरोप लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको कहना है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं एतबार के साथ ये कह सकता हूं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सच कह रहा हूं, झूठ भी हो सकता है। सर देखिए,
देश के विपक्ष के नेता हैं जो लोकसभा में 5 बार के सांसद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और मीडिया के सामने विद फैक्ट्स एंड फिगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है, वो सच्चाई पेश कर रहे हैं। इस पे चुनाव नहीं, मीडिया पे तो आप भरोसा ही ना करिए। ना, मीडिया पे भरोसा मत करिए। अब आज आपको मीडिया पे भरोसा हो गया, आज आपको मीडिया पे भरोसा हो गया, कल तक वो थी गोदी। बिल्कुल मान लेना चाहिए जब हर बात तो सवाल तो यही है, तो आप मीडिया पे तो भरोसा ही ना करिए। सर, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं कि मीडिया के सामने हमने पूरे देश को दिखाया है कि किस तरीके से उसमें गड़बड़ हो रहा है, घोटाला हो रहा है कि अगर एक जगह इतने वोटर्स बन रहे हैं या वोटर लिस्ट पर फोटो नहीं है, उसी के दूसरे दिन जिस मीडिया का हवाला दे रहे हैं, उसी के दूसरे दिन कुछ मीडिया वाले उसी बैंगलोर के उसी घर पे गए जिसमें ये 80 वोटर की बात कर रहे हैं। वो एक घर है, एक कमरा है, जैसा कि जानकारी आ रही है, उसमें 80 वोट ये कहते हैं कि हैं। मुंबई में ऐसे कई घर हैं और वहां भी वैसे ही है कि बहुत सारे मजदूर प्रवासी लोग आते हैं, एक ही जगह अटैच हो जाते हैं, कार्ड बन जाता है, काम करने के लिए वो आ जाते हैं, एक जगह रहते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। जिस तरह का ये बात आप भी वाकिफ हैं और तमाम सारे लोग वाकिफ हैं। उस टीवी चैनल का नाम ने एक बहुत बड़े प्रख्यात चैनल ने वहां पर जाकर इंटरव्यू किया और पाया कि उसमें वो लोग रह ही नहीं रहे हैं और वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों की फोटो नहीं है, फोटो बहुत छोटी है, या 6 नंबर फॉर्म जो है वो आप सोचिए 70, 75 साल के एक व्यक्ति के 3 जगह, एक का वाराणसी भी है, एक का बेंगलोर में भी है, तो एक व्यक्ति के 3 जगह वोट हो रहे हैं और वो वोट कास्ट कर रहा है। तो अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग का क्या फर्ज नहीं बनता कि वो इन सब पर जवाब दे, हमें समय दे। कितनी बार हमने टाइम मांगा है, विपक्ष ने टाइम मांगा कि राहुल जी ने मांगा, हमारी जो कमेटी है ईगल उसने टाइम मांगा कि हमें मिलने का समय दीजिए, हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा कि आप आइए, हम आपसे मिलने को तैयार हैं। जिस दिन आपने आरोप लगाया, एटम बम फोड़ा, उसी के दूसरे दिन, कोई बात नहीं, कोई बच्चा है, बोलने दीजिए, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप आ जाइए मेरे पास, बैठिए आके। 3 जगह के इलेक्शन कमिश्नर, 3 स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर ने बात कही कि जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है। पर अगर आपको लगता है कि हम बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल सही आंकड़े हैं, बेटा क्यों खड़े हो जाते हो? मेरे पास सही आंकड़े, उधर जाके बैठो, जाके वहां पे, मेरे पास सही आंकड़े हैं, तो द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मैं कह रहा हूं मेरे पास सही चीज है, तो एक दस्तखत ही तो करना है, एक शपथ ही तो देनी है कि भाई मैं ये दे रहा हूं, मेरा नाम ये फला फला, और जो मैं कह रहा हूं ये सही है, ये कहना है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। राहुल जी ने पूरे देश के सामने अपने लोकसभा सांसद सदस्य की शपथ ली है और देश की बड़ी पंचायत से, इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पंचायत की शपथ के बाद कौन सी शपथ लेंगे? वो एक सांसद है, वो लोकसभा में, तो संसद के अंदर क्यों नहीं रखा? संसद के अंदर आपसे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा किसी दूसरे मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात आपसे कही कि अगर 2,000 या 20,000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपने कहा चीन ने हड़प ली, सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने कहा कि यू हैव टू से दिस इन सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इन पार्लियामेंट में कहिए या तो प्रूफ दीजिए। तो सवाल यही है ना जी। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड द डिबेट इज